आप चार मेरे विरुद्ध बैठाए हुए हैं। अरे कौन तुम्हारे विरुद्ध है यार? यू आर नोबडी। बोलने का अवसर दीजिए। आप बैठ के झूठ बोलने की बात है। He represents a national political party. He's a national shame. मुझे पता है सर, You're a national shame. मुझे पता है। Would you keep आप quiet अपनी now? बात पे 3 बार पलट रहे हैं। अरे चलो तुम यार। आप अपनी बात पे 3 बार पलट रहे हैं। One second. आप अपना लगे हैं। तुम काहे के नेता हो यार? काहे के नेता? आप काहे के पत्रकार हो? छोड़ो, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अरे हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके के शर्मा एक मिनट के जो कह रहे हैं जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो सिलेक्टिव हो जाते हैं, तो मिली जुली बात हो रही है। ये मत कहिए कि आपके खिलाफ बोलने के लिए हो रही थी के शर्मा अखिलेश यादव बोलते हैं, वो हरीश सर की आवाज होगी। मैं इसी पे आ रहा हूं। ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है। दूसरी बात पूछना उसने ये नहीं कहा। उसने कहा अगर हम जीतेंगे तब भी अखिलेश यादव ने बोल दिया। अखिलेश यादव ने, अरे अखिलेश यादव क्या है? इतनी पार्टियों में एक पार्टी के नेता है। सिलेक्टिव होते हैं। महाराष्ट्र में नहीं उठाते, महाराष्ट्र में उठा देते हैं, झारखंड पे नहीं उठाते, हरियाणा पे उठा देते हैं, जम्मू कश्मीर पे नहीं उठाते, फिर लोकसभा में बीजेपी 243 पर आ गई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन संपन्न हुए और लोगों ने अपनी सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग किया और शाम को ही एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आए। वैसे एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत से इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं, परंतु यहाँ बात एग्जिट पोल की नहीं हो रही है। बात चल रही थी ईवीएम को लेकर। डिबेट में विनोद शर्मा भी थे, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही बयान देते हैं और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे थे। वो सबसे ज्यादा दुखी थे एग्जिट पोल को लेकर क्योंकि एग्जिट पोल बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहा था, जो उनको हजम नहीं हो रहा था, इसीलिए वो सारा ठिकड़ा ईवीएम पर फोड़ रहा था। पर डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा भी बैठे हुए थे, जिन्होंने पहले विनोद शर्मा की बातों को सुना, पर जब विनोद शर्मा ज्यादा ही बोलने लगे तो के शर्मा से रहा नहीं गया और फिर के शर्मा ने इस पत्रकार विनोद शर्मा की ऐसी क्लास लगाई कि यह अपना आपा खो बैठा और शोर मचाने लगा। परंतु के शर्मा भी कम नहीं थे, उन्होंने अपने शब्दों से ऐसी तीर छोड़े कि विनोद शर्मा की छाती छन्नी छन्नी कर दी और नौबत हाथ जोड़ने तक की आ गई। के शर्मा को खुंदक इसलिए आई थी कि यह एक जाने माने इंग्लिश न्यूज़पेपर का पत्रकार होते हुए झूठ बोल रहा था कि मैंने वोट डाला और वीवीपैट ने केवल निशान दिखाया और पर्ची नहीं निकली, जबकि वहां बैठे और भी पत्रकार थे, उनका भी बोलना था कि पर्ची भी आती है पर वह नीचे बॉक्स में गिर जाती है। पर श्रीमान जी मानने को तैयारी नहीं थे, जबकि इस पर्ची की ही फोटो दिखती है और दिखने के बाद पर्ची नीचे बॉक्स में गिर जाती है। पर इसको तो झूठ फैलाना था, ईवीएम को बदनाम करना था, सो यह अपना काम कर रहा था। इसलिए के शर्मा ने इसकी धुनाई करनी शुरू की। डिबेट को पूरी देखना, जब ही आपको पता चलेगा कि विनोद शर्मा किस तरीके से ईवीएम को लेकर झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा था और के शर्मा ने इसके झूठ के प्रोपेगेंडा की हवा निकालते हुए इसको समझा दिया कि यहाँ बैठकर झूठी अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही जलील करूंगा और तुम्हारे चेहरे से निष्पक्ष पत्रकारिता का नकाब उतारता रहूंगा। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। विनोद जी, अब ईवीएम का मसला आपको लगता है उठेगा? और देखिए, बीजेपी तो नहीं उठाती है, हाल के 10 सालों में हमने ये देखा है, वो पुरानी अलग बात है कि हारती भी है तो बीजेपी ईवीएम को नहीं कोसती है। आपको लगता है, संभावना दिखती है कि अगर 8 तारीख को नतीजा उल्टा हुआ? आम आदमी पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कैंपेन किया और उनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम जीत भी जाएंगे तो ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे। ईवीएम प्रोसेस की रिलायबिलिटी का, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस का खेल, तो ये प्रोसेस की इंटेग्रिटी की बात है। पर केजरीवाल जी तो बोल चुके 10% की गड़बड़ी होती है ईवीएम में। आपने कहा ना कि जब मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर बात कही है और बीजेपी ने खुद से सबसे पहले जब उस पर उंगली उठी थी ईवीएम पे, तो बीजेपी अग्रसर थी और उनके एक नेता अब आज के दिन पार्लियामेंट में बैठते हैं जिन्होंने किताब लिखी थी और उसका प्रीफेस माननीय आडवाणी जी ने लिखा था। पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रीडम होती है कि वो दे कैन रेज क्वेश्चंस। अगर आप इस बात पे अंकुश लगा दें कि यू कांट रेज क्वेश्चंस क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है, और चंद्रचूड साहब जिनके कई जजमेंट्स में बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और जो आज आके एंडोर्स करते हैं कि ईवीएम इज वेरी गुड, तो क्यों माने कोई उनकी बात? पर इसमें चंद्रचूड़ जी कोई इंडिविजुअल थोड़े हैं विनोद जी। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उसने ईवीएम्स को अपहोल्ड किया है। यू आर राइट, बट सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अंडर हिज टेन्योर हैज गिवन हाफ जजमेंट्स, नॉट टेकन जस्टिस टू द लॉजिकल कंक्लूजन। देखिए, ये बड़ी बहस है, हम इसमें ना पड़े। हाँ ठीक है, मैं भी वही मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है, किसी भी राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का, कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। और जब उस लड़का कहता है जो अखिलेश कि मैं तो जीतूंगा भी जब भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा, तो देन यू हैव टू गिव इट टू हिम। देखिए, ये लेट देयर बी अ लेवल प्ले फील्ड। ईवीएम कहीं जाने वाला नहीं है, ईवीएम रहेगा जब तक कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल नहीं होता है इस देश में, तो ईवीएम तो रहेगा और ईवीएम पे सवाल भी रहेंगे और इलेक्शन भी होते रहेंगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, वो चलता रहेगा। तो उसमें बड़ी बात क्या है यार? ओके, विजय त्रिवेदी।
देखिए 8 तारीख को विजय जी क्या होने वाला है? आपकी दूरदृष्टि क्या क्या कह रही है? 8 तारीख को जो जनता ने तय किया वही होने वाला, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। जो आज वोट डाला है वही होगा। उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं। महत्वपूर्ण बात वही है, जैसे आपने ईवीएम की चर्चा कर दी ना, एक तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूं, बल्कि मैं उससे एक कदम आगे चलता हूं कि सवाल उठाना लाजमी है। और जो सवाल उठाने को हम लोग कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, आप किसी भी मसले पर कोई सवाल उठाता है तो आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं। मैं इस पर बार बार जोर देके कहता हूं कि सवाल उठाना सियासत नहीं है, बल्कि सियासत के लिए जरूरी है कि सवाल उठाए जाए। ठीक है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो उसमें ईवीएम का सवाल खड़े करने का मतलब सरकार पे सवाल खड़े करना नहीं ना, वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस पे सवाल खड़ा होता है तो उसको ठीक करने के लिए सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन हर बात पे सवाल खड़े करना, क्योंकि आप देखिए जितने चुनाव हुए उसमें हर जगह पर, अभी वो सीईसी साहब भी, जिनसे हम लोग बहुत खुश नहीं है, उन्होंने भी साफ किया कि इतने राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह अलग अलग सरकार आई है ना। तेलंगाना में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो जब अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, अलग अलग नेता चुनकर आ रहे हैं, वोट परसेंट का वो जो मार्जिन है वो बदल रहा है कि वाराणसी में भी बदल जाता है, अयोध्या में भी हार जाते हैं, तब 67 और 62 सीटें भी तो ईवीएम से 67 से और 62 सीटें भी तेलंगाना में कांग्रेस से जीती है, हिमाचल जीती इसलिए है। फिर उस पर सवाल खड़ा करना एज ए होल पूरे की ईवीएम खराब हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। झारखंड भी तो जीते ना, झारखंड भी अभी जीते, झारखंड जीते ना। ईवीएम, मैं कोई एलन मस्क, मेरा कोई गाइड नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक बात तो मानते हैं कि एलन मस्क जो है टेक्नोलॉजी समझता है, और ये वैसी टेक्नोलॉजी जिसको ज्यादा समझता है। उसने भी कहा है कि मैं ये कह रहा हूं वोटिंग जो होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेट वोट, बैलेट से होनी नहीं, एक मिनट विनोद जी, उसने इलॉन मस्क ने वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, किसी और देश के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अमेरिका में तो बैलेट से ही होती है यार। एक मिनट, मैं उसके आगे बता रहा हूं। उसके कुछ ही दिन बाद जब हमारे यहाँ वोटों की गिनती हुई तो इलॉन मस्क का बयान खुद ये था, ये देखो इन्होंने तो इतनी जल्दी गिन लिए, हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 दिन वोट ही गिनते रहते हैं। तो उन्होंने ईवीएम की तारीफ भी की है। ईवीएम के आने के बाद 2 बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार मेरी बात सुनो ना यार, वीवीपैट जो है यूनिवर्सली लागू कर दो, सारा तो वही कह रहा हूं कि सुधार करने की बात है। ईवीएम से वोट रखो, वीवीपैट सब पे लगाओ। ठीक है, नहीं, वीवीपैट तो सब पे है। ओहो, वीवीपैट जो आज मैं वोट करके आया हूँ, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वोट गिर नहीं रहा। हाँ, वो देखो, वोट गिरता है नीचे, गिरता है ना नीचे, उसमें सर दिखता है नीचे गिर जाती है। वो लाइट उसमें भैया चल रही जिसमें होती है। मैं डाल के आया हूँ उसमें देखा मैंने कि इसको वोट गया है। वो ये कहीं विदेश में आज से मैं तो ठीक एक मिनट रुक जाइए। ये हर चीज में बीच में इंटरफेयर करते हैं यार। मालक जी, आप 4 मेरे विरुद्ध बैठाए हुए हैं। अरे कौन तुम्हारे विरुद्ध है यार? यू आर नोबडी। मुझे बोलने का अवसर दीजिए आप, ऐसा नहीं होता है। सो इरिटेटिंग यार। अरे प्लीज विनोद जी, वो करते रहते हैं बैठ के। विनोद जी नहीं, प्लीज यहाँ बैठ के झूठ बोलने के लिए आए यहाँ पे। He represents a national political party. He's a national shame. पता है, Would you keep आप quiet अपनी now? बात पे 3 बार पलट रहे हैं। अरे चलो तुम यार। आप अपनी बात पे 3 बार अरे पलट इसको रहे बंद करो हैं। यार, आप please। खुद एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर नेशनल चैनल जो भाषण दे है, के ये बैठ अफवाह के। फैलाने के लिए है क्या? वन सेकंड के एक सेकंड आप अफवाह फैलाने के लिए है यहाँ तुम पे। काहे के नेता हो यार? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। तुमको तमीज नहीं है। काहे के नेता? आप काहे के पत्रकार हो? छोड़ो, काहे के आपसे पत्रकार हो? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अरे हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके, के शर्मा, एक मिनट, के 1 सेकंड। एक आप जो कह रहे हैं 4 आपके विरुद्ध बिठाए हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं ये इस तरह की बात ऐसा क्या कुछ बात, नहीं है। 4 ऐसे मत इनके बोलिए। विरोध में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपको पता है आपस में लड़ रहे हैं। यहां पर पंकज जी बैठे हैं और निम्मी बैठी हैं, यहां विजय त्रिवेदी, मैं और विनोद शर्मा बैठे हैं। सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। और देखिए यहां पर कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ बिठाए हुए। डिस्कस हम कर तो रहे हैं। एग्जिट पोल्स पर डिस्कस कर रहे हैं, ईवीएम पर सब लोग अपनी राय रख रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं ना, जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो मिलीजुली बात हो रही है। ये मत कहिए कि आपके खिलाफ बोलने के लिए हमने 4 लोग बिठाए। इसी पे नहीं, आप इस पर ही सुनिए ना। मैं एक बात कहता हूं, अखिलेश जी ने जो बोला वो तो हरिश्चंद्र के सत्य है सर। 1000 झूठ जो बोला होगा अखिलेश जी ने, वो उस पे इनका, विनोद जी का कोई कमेंट नहीं है। यहां पर बैठ के संसद के अंदर में बोला अखिलेश यादव ने कि खुदाई हो रही है मस्जिद की। किस मस्जिद की खुदाई हुई है विनोद जी? किस मस्जिद को खोदा गया है? अरे चर्चा ईवीएम की हो रही थी के शर्मा, अखिलेश यादव बोल पर बात हो रही है। वो हरिश्चंद्र की आवाज होगी। मैं इसी पे आ रहा हूं कि उसने कह दिया कि वीवीपैट गलत है, यानी ईवीएम गलत है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये नहीं कहा
आप उसने ही से कहा अगर हम जवाब चाहूंगा जीतेंगे आपसे। नहीं, तब नहीं, भी नहीं, ईवीएम के एक खिलाफ मिनट, होगा। एक मिनट एक छोटा सा करेक्शन लीजिए। कर दूं। के शर्मा सुन प्लीज एक लीजिए। सेकंड, के वन मैं- सेकंड, आप- वन आप सेकंड, जो एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड, छोटा सा करेक्शन कर दूं, छोटा सा करेक्शन। जी। विनोद जी ये कह रहे हैं भैया कि अखिलेश यादव का ये कहना कि अगर हम चुनाव जीते तब भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे, मतलब उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है नहीं, ईवीएम के खिलाफ। ये कह रहे हैं विनोद और जी। मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव हो ये रहे हैं। प्रिंसिपल स्टैंड नहीं सर, ये सीधी सीधी किसी पर ब्लेम लगाना ही है, क्योंकि ये आप वो बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोल दिया, अखिलेश यादव ने, अरे अखिलेश यादव क्या है, इतनी पार्टियों में एक पार्टी के नेता है, अरे इसमें वैसे क्या भी है? अखिलेश यादव यहाँ लेकिन चर्चा मैं का पूछ विषय और रहा फैक्टर हूं- नहीं है। आपने विजय जी को नहीं सुना, मुझे नहीं सुना। नहीं, हम नहीं, तो खुद मानक- कह रहे हैं कि मानक जो जी- लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं मानक वो जी, सिलेक्टिव ये- होते हैं। महाराष्ट्र पे नहीं उठाते, महाराष्ट्र पे उठा देते हैं, झारखंड पे नहीं उठाते, हरियाणा पे उठा देते हैं, जम्मू कश्मीर पे नहीं उठाते, फिर लोकसभा में बीजेपी 243 पर आ गई, वहां कुछ नहीं कहते। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।